हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति अनाड़ी का एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में लाला अपनी भोली भाली बातों से किशोरी को हंसाने और मनाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि उसके घर में कोई घूंघट नहीं करता, इसीलिए वो भी अपना चेहरा कभी नहीं छुपाए। लाला एक फ़ोटो फ्रेम लेकर आता है जिसमें उसने अपनी मोस्ट हैंडसम फ़ोटो लगाई होती है और किशोरी से उसकी मोस्ट ब्यूटीफुल फ़ोटो मांगता है ताकि दोनों साथ दिखें। किशोरी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और लाला सोचता है कि वो फ़ोटो लेने गई है। दूसरी तरफ घर की बड़ी बहू मंजू और बाकी सदस्य लाला की मां पर गुस्सा होते हैं कि वो एक अनाथ लड़की को इस घर की बहू बनाकर ले आई है। मंजू को लगता है कि किशोरी इस घर के लायक नहीं है और इससे लाला की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। वो टॉन्ट मारती है कि जिसका कोई एज आगे पीछे नहीं है उसे क्या संस्कार मिला होगा। माँ बताती है कि लाला की उम्र हो गई थी और उन्हें एक अच्छी लड़की की ज़रूरत थी जो घर और लाला दोनों को संभाल सके, इसीलिए उन्होंने ये ब्याह करवाई है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट अब आता है जब राशि और गुनगुन आकर चिल्लाती है कि लाला की दुल्हन किशोरी घर से भाग गई है। उन्होंने उसे अपनी आंखों से तेज़ी से भागते हुए देखा है। ये सुनकर मंजू और बाकी लोग खुश हो जाते हैं और यशोदा को ताना मारते हैं कि उनकी ढूंढी हुई बहू भगोड़ी निकली जो 24 घंटे भी नहीं टिक सकी और अग्रवाल परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। जब लाला को लोग बोलते हैं कि तेरी लाली भाग गई, वो गुस्से में उन पर भड़क जाता है और कहता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, उसकी लाली सिर्फ फ़ोटो लेने गई है और ज़रूर वापस आएगी। दूसरी तरफ किशोरी के सौतेले पिता जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें टीकों के गुंडे घेर लेते हैं। गुंडे उन्हें धमकाते हैं कि उन्हें किशोरी को घर से उठाने का ऑर्डर मिला है। किशोरी के पिता डर जाता है और कहता है कि वो किशोरी से नहीं बल्कि अपने काम से जा रहा है, पर टीकों के गुंडे उनके पीछा नहीं छोड़ते। मोहल्ले की औरतें घर पर मुंह दिखाई की रस्म के लिए आके बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते करते फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। यशोदा कहती है कि उसका मन कहता है उसकी बहू आधे घंटे में वापस आ जाएगी। जब आधा घंटा बीत जाता है और दुल्हन नहीं आती तो मंजू सबके सामने खड़े होकर सच बताने के लिए आगे बैठती है। वो कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और सबको सच पता चल जाना चाहिए। मंजू जैसे ही बोलने वाली होती है कि जिस दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए आप लोग आए हैं तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है और एक बड़ा सस्पेंस छोड़ जाता है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।